जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं या फिर इंडिया में ही कोई ऐसा इशू है जिस पर बात करना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। वो वीडियो हम लोग करंट के रूप में देखते हैं। यह जो वीडियो है 31 अगस्त की यह न्यूज है। 31 अगस्त की उस टाइम हम लोग वीडियो नहीं लाए थे, ठीक। क्यों? क्योंकि हम लोग सीसेट का पैटर्न समझ रहे थे पिछले पूरे वीक में, ठीक। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं किसे, कोविड-19 के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए तालिबान पर, अफगानिस्तान पर, कई सारी ऐसी चीजें आई निकलकर जिसे हम लोगों ने कवर किया। कोरोना को हम लोग भूल चुके थे, लेकिन कोरोना ने अपना नया रूप दिखाया है और नए वेरिएंट के साथ यह एंट्री मार चुका है। तो आप लोग सजग हो जाइए। मे भी यह आपके लिए थर्ड वेव भी हो सकती है, इस वजह से आपको सजग रहना पड़ेगा। जो लोग मास्क पहनने में ढिलाई बरत रहे हैं, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी भी बनाए रखिए और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में यह इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज है यह और आपके हेल्थ से रिलेटेड है, इस वजह से यहां से प्रश्न वगैरह बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप लोग छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपके प्री में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो जो वीडियो हम लोग शूट करने वाले हैं यह पूरी तरह से कोविड-19 पर डिपेंड होने वाला है। उसका एक नया वेरिएंट आया है, म्यू वेरिएंट। कौन सा? म्यू वेरिएंट, ठीक। MU वेरिएंट है। यह क्या है, कहां से आया, कैसे आया, इंडिया में पहुंचा या नहीं पहुंचा, कितनी कंट्रियों में है, सारी चीजों पर हम लोग डीपली बात करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यू वेरिएंट कोरोना का ही एक रूप है। हम लोगों को म्यू वेरिएंट समझने के पहले यह समझना होगा कि वेरिएंट होते क्या है। जैसे आप लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते हैं जिसमें आप लोग टाइप्स पढ़ते हैं। सेम इसी तरह से कोविड का ही एक प्रकार है, ठीक, नए रूप में यह आ रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा किस वेरिएंट ने इफेक्ट डाला था, तो वह डेल्टा वेरिएंट है, ठीक, जो कि सेकेंड वेव में इंडिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो सर क्या यह वेरिएंट भी इंडिया में आ चुका है? तो जी नहीं, अभी नहीं पहुंचा है। इस पर हम लोग बात करेंगे। इसका नाम है म्यू वेरिएंट। कहां देखा गया? तो यह 30 अगस्त 2021 को कोलंबिया में देखा गया और वर्ल्ड की कुल 39 कंट्रियों में अपना प्रभाव छोड़ चुका है। तो अब बात आती है, क्या सर यह वेरिएंट अलग है क्या सबसे? तो जी हाँ, यह अलग है। इस समय क्या चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। तो जो पुराने वेरिएंट थे वो वैक्सीनेशन की वजह से रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें कांटे पाए जाते थे। आप लोगों ने कोरोना की अगर फोटोज वगैरह देखी होगी तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे ऐसे करके होता है ये, ठीक, और इसमें ऐसे कांटे निकले होते हैं। इस सिंबल से ही आप लोग डर चुके होंगे इस समय, है ना। ऐसे करके कांटे निकले रहते हैं, तो यह कोरोना हम लोग मानते हैं इसे, क्योंकि यह प्रूफ दिया है। लेकिन यह जो म्यू वेरिएंट आया है ना, इसमें इन कांटों में ही फेरबदल हो रहा है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? अरे सर ये तो कांटा है, वेरिएंट है, क्या बोल रहे हो आप? समझना ध्यान से आप लोग। देखिए, जो वैक्सीनेशन हो रहा है ना करंट में, प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करता है कि इन कांटों को ही पकड़कर कोरोना को मार देता है। कैसे? आप सबको पता है कि हर इंसान की बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, जो आने वाले अलग प्रकार के वायरस वगैरह को बॉडी में एंटर करने से पहले ही मार गिराते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है ना, एक तरह से यह आपके लिए वायरस ही लगाया जाता है, ठीक, लेकिन उसका टाइप दूसरा है। उस पर मैं वीडियो शूट कर चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। यह जो वैक्सीनेशन हो रहा है वह भी एक वायरस ही है और वायरस से वायरस को काटा जा रहा है। तो वो हमारे एंटीबॉडी में पूरी तरह से मिक्स्ड हो जाता है और जैसे ही कोरोना वायरस हमारी तरफ अटैक करता है या फिर आता है, वह एंटीबॉडीज उसको रोक देती थी, वहीं पर मार देती थी। किसके चक्कर में? इन कांटों के चक्कर में। इन्हीं कांटों को पकड़ लेती थी जो वैक्सीन लग रही है। लेकिन जो म्यू वेरिएंट आया है, इसमें कांटों की मात्रा में कमी दिख रही है और यह कांटों पर ही अपना पूरा गेम खेल रहा है। तो काफी खतरनाक है, इससे सजग रहिए आप लोग। गांवों में, घरों में, शहरों में जहां भी रह रहे हैं, मास्क जरूर पहने। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो करें। 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ठीक। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। कोरोना का नया रूप
म्यू वेरिएंट के रूप में सामने आया। कुल 39 देशों में यह देखा गया। सबसे पहले 30 अगस्त 2021 को कोलंबिया में देखा गया। सांकेतिक नंबर ऐसे होता नहीं, जैसे इंडिया में डेल्टा आया हुआ था तो उसका भी एक कोड होता था, नंबर, ये जरूर याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। म्यू वेरिएंट का कोड क्या है, तो .B.1.621। ठीक, WHO ने इसे बताया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप लोग कहेंगे सर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यह, तो वेरिएंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कौन सा है एक हमारा हाई कॉन्सिक्वेंस। 3 वेरिएंट होते हैं। ठीक, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया। टाइप्स ऑफ वेरिएंट हमने यहां लिख दिया, आप लोग नोट कर लेंगे। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। ठीक, इनके बारे में समझिए। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उस वायरस को बोलेंगे जो गांवों तक पहुंच जाता है। ठीक, शहरों से निकलकर गांवों तक जो वायरस पहुंच जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और यह पहला चरण होता है, यह कम खतरनाक होता है। ठीक, सेकेंड आता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। प्रेजेंट टाइम में जो आया है WHO ने इसे न्यू वेरिएंट को बताया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट चल रहा था वह था वेरिएंट ऑफ कंसर्न। यह क्या होता है, गांवों तक जाता है फिर घरों में प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो ये ज्यादा खतरनाक है। यही 2 अभी तक वेरिएंट देखे गए हैं। थर्ड आता है आपका वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। अगर आपसे प्रश्न बने कि डेल्टा वेरिएंट इंडिया में कब आया था, तो अक्टूबर 2020 में यहां आ चुका था और इसका सांकेतिक कोड क्या है, पॉइंट रहेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, .B.161.7.2। ठीक, 2 वेरिएंट हम लोगों ने समझा। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो कम खतरनाक होता है, गांव तक पहुंच जाता है, अर्थात आपके आसपास आ जाएगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, यह आपके घरों तक प्रवेश कर जाएगा। ठीक, तो हम लोग कोरोना की वेरिएंट देख रहे हैं, WHO के द्वारा बताया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका विभाजन किया है। तो जो डेल्टा था, यहाँ कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी बड़े एग्जाम्स में भी, कि किस वेरिएंट का रूप है यह, तो यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है, वेरिएंट ऑफ हाई कंसर्न, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, यह क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक घोषित नहीं किया गया। अगर WHO की तरफ से इस तरह की घोषणा की गई तो आप लोग समझ जाइएगा कि कोरोना पूरी तरह से बाहर हो चुका है कंट्रोल के, और इसमें वैक्सीनेशन भी काम नहीं करता है। ठीक, तो ये अभी तक नहीं आया है। अगर करंट में हम लोग देखें कि मार्च 2021 से जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक कितने वेरिएंट आ चुके, तो कुल 5 आ चुके। मैंने यहाँ पर 4 का नाम लिख दिया उनके कोड के साथ, डेट के साथ। 5वां आपका कौन सा है, म्यू वेरिएंट। ठीक, चलिए 17 मार्च 2021 को आया एटा नाम का वेरिएंट। इनका नाम जरूर याद रखेंगे कोड के साथ। इसका कोड है .B.1.525। एटा नामक वेरिएंट का कोड है। उसके बाद आता है लोटा, इसका कोड क्या है, .B.1.526। ठीक, यह आया 24 मार्च को। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कप्पा वेरिएंट का कोड है .B.1.617.1। 4 अप्रैल को वर्ल्ड में आता है पूरे, लेकिन यह 2021 की बातें हो रही हैं। कब की, 21 की। ठीक, लेकिन यह जो कप्पा वेरिएंट है अक्टूबर 2020 में इंडिया में एंटर कर चुका था, किसके साथ, डेल्टा वेरिएंट के साथ। तो इसका कोड और इसका कोड आपको 100% कंपलसरी है कि याद रखें, क्योंकि प्रश्न बन सकता है, इसकी वजह से इंडिया में प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद आता है लम्डा वेरिएंट है, वेरिएंट कौन सा है, .C.37। सबसे अलग है, इसमें B नहीं है, C है। लम्डा इसका नाम है, 14 जून को यहां पूरे वर्ल्ड में आता है। उसके बाद आपका आता है म्यू वेरिएंट, जिसका कोड है .B.1.621। सबसे पहले कहां आया, कोलंबिया में। तो कोविड-19 से रिलेटेड यह न्यूज थी, आप लोगों को बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो आप लोगों को दे दूं। मेरी कंडीशन आज सही नहीं है, आप लोग देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा मुझे जुकाम हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, जितना मुझसे हो सका मैंने अपना 100% दिया। अब आप लोगों के ऊपर है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों का ओपिनियन क्या होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।